आईएमएफ ने फिर रीन्यू किया है, मेरे दोस्त एक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो उसको रीच कर सकेंगे। उसके पीछे मसला ये है कि अभी कुछ 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये जो रैलियाँ शैलियाँ निकालेंगे इमरान खान साहब और सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद ये है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मुल्क का किसी को भी कुछ सोच है। करती हूँ तो मैं अक्सर कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने टीचर्स वगैरह के, तो मैं यूट्यूब लगा लेती हूँ और बेसिकली जो मतलब ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली होती हैं रिलेटेड टू स्टडीज़, तो वो सारे इंडिया के होते हैं। मतलब उनके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, उनका IT डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, और इकॉनमी में जब वो ग्रो करेंगे तो वो जब उनकी पूरी एक यूथ अच्छी है तो इकॉनमी तो उनकी ग्रो करेगी। उसके अलावा जो उनके यंग लोग हैं वो ज़्यादा टेक की तरफ जा रहे हैं और वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे मतलब एक उनका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है। मेरे ख्याल में ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। सही हो गया। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, तो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो GDP है 2022 में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली है। वो ऐसे कि 8.1% जो है इंडिया की GDP जो है इस बार ग्रो करने वाली है अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, जबकि चाइना की भी 4.4% ग्रो करेगी 2022 में। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे चाइना के इंडिया के हालात थे कोरोना में या उसके बाद के हालात थे, डेल्टा वेव आई उनके पास या दूसरी वेव्स आई, तो मुझे नहीं लगता था कि इंडिया की जो GDP है वो इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी या उनकी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स हुई थी जिस तरह से वो रिकवर कर पाएंगे। लेकिन उनकी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, मल्टी बिलियनर कंपनीज़ हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल है, तो उन्होंने ये चीज़ मैनेज कर ली और इस लॉस को वो लोग रिकवर कर पाए हैं कि वो लोग इतनी तेज़ी से अपनी इकॉनमी को बढ़ा रहे हैं। और पाकिस्तान का अगर उनसे कंपैरिजन किया जाए तो हमारे यहाँ एक तो जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और ये जो क्लैशेस हैं पॉलिटिकल, इसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो अनस्टेबल रहती है और मुल्क में एक जो है वो अनसर्टेनिटी की जो फ़िज़ा है उसकी वजह से हमें आई थिंक उनसे कुछ सीखना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो चाइना है ना वो चाइना बेस्ड करता है उस पर, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी पे, और जो आजकल फ़ोन्स यूज़ करते हैं हम लोग, और इन साइड पे वो ज़्यादा है। अगर हम ये कहेंगे सुपर पावर भी अगर चाइना, तो वो कम, ये नहीं कम, हम ये कह सकते हैं कि सुपर पावर चाइना है, तो वो उस इकॉनमी वाली साइड पे थोड़ा कम होगा। इसलिए मुझे ख्याल है कि इंडिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया की बात करें तो जब कोरोना आया था, आपको पता है कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं वो बार बार इंडिया की मिसाल देते थे कि इंडिया जिस तरह से क्रैश कर रहा है उस तरह से मैंने नहीं करने दिया और हम कंट्रोल करें। लेकिन उसके बरक्स आप देखें तो जिस तरह से इंडिया ने रिकवर किया है उस तरह से हमने रिकवर भी नहीं किया। फिर ठीक है, क्रैश तो हमने नहीं किया, लेकिन असल में उनकी आबादी ज़्यादा थी, उस वजह से उनकी रेशो भी ज़्यादा थी, पॉजिटिविटी रेट, और फिर मसाइल होते हैं। हम जैसे जो सब कॉन्टिनेंट के घराने हैं वहाँ पर जब एक घर में 6-6 लोग रहते हैं, हम भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, 8-8 लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिविटी रेट तो बढ़नी थी कोविड की। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने कंट्रोल किया है ना, और जो आप फैक्ट्स बता रही हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत जो है ना एक इम्प्रेसिव किस्म की जो है वो स्ट्रेटजी थी। ऑब्वियसली बात, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी जो है ना, उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको बहुत बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है, और उनके जो नेशनल असेंबली में जो उनके कानून साज हैं, जो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो प्लानिंग्स को देख रहे हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इकदाम है और सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए, खासतौर पर पाकिस्तान को तो ज़रूर सीखना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी इकॉनमी को रिकवर कर सकते हैं इस तरह के फेज़ में। अगर हम कोविड में इस तरह से, जैसे आप देखें श्रीलंका की इकॉनमी क्रैश हो गई, वो बैंकरप्ट हो गया, तो ये जो हमारे गिरदोनवा में कुछ ममालिक हैं साउथ एशियन, खासतौर पे श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान वगैरह, इनमें अगर आप देखें ना तो सबसे बेहतर इंडिया ही जा रहा है। सबसे बड़ा भी वो है, सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी उनका है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी उनकी है, तो उसके बावजूद वो इकॉनमी को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इतने बड़े मुल्क को लेके इस कदर जो अब पीछे आपने रिपोर्ट देखी होगी कि पॉवर्टी से भी ऊपर बहुत पॉवर्टी रेशो भी बहुत कम हुई है इंडिया में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके लिए बाकायदा तौर पर अच्छे जहनों की ज़रूरत है और अच्छे जहनों को खुल के पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जो वहाँ पे हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा। सर, जिस हिसाब से इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, लास्ट ईयर भी सबसे ज़्यादा इंडिया की इकॉनमी ग्रो की थी, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है, सबका क्रेडिट किसको जाता है कि इंडिया की इकॉनमी जिस तरह ग्रो कर रही है, सबका क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे? आई थिंक इस चीज़ का क्रेडिट उनके एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, उनकी मल्टी बिलियनर कंपनीज़ हैं जो जैसे कि अंबानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, या इस तरह से बाजू है, या और उनकी बड़ी कंपनीज़ हैं जो जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर की है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उनके यंग लोग हैं वो ज़्यादा टेक की तरफ जा रहे हैं और वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे मतलब एक उनका गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो रही है। मेरे ख्याल में ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। उनको पता है, उन्होंने अपने उस साइड पे वो बंदे रखे हुए हैं जिनको पता है कि हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो कर सकती है, वो चेंज नहीं करते, और हमारे वाले जो हैं वो तो फिर अल्लाह हाफिज़ उनका। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की डेट में जिस हिसाब से इंडिया का जो इकॉनमी ग्रो कर रही है, पहले नंबर पर ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो चाइना को बीट करती हुई नज़र आ रही है?
ऑफ कोर्स अगर हम दोनों मुल्कों को कंपैरिजन करें तो पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया दूसरे नंबर पे है। तो जो मैन पावर होती है वो मैटर करती है, जैसे जो नीड डायरेक्शन, तो उनके पास आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग बेटर इन दिस फील्ड। लाइक अगर हम दूसरी चीज़ों को उसकी साइड पे रखें तो, लेकिन इकोनॉमी के हवाले से जो मोदी गवर्नमेंट है वो बेस्ट रही है उनके लिए, और उन लोगों ने आई थिंक बहुत ज़्यादा ग्रो किया है पाकिस्तान की निस्बत, और लगता है कि चाइना को कम्पीट करेंगे आने वाले दिनों में। आज आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है? सुपर पावर तो नहीं, लेकिन आई थिंक कि वो जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के उनके अंदर अपनी जगह बना पाएगा। उनको सुपर पावर कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक हो गया। जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे सारे सर्कमस्टांसेस को देखकर? आप कंपैरिजन तो वैसे हमारा इंडिया के साथ नहीं बनता, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? जब तक हमारी डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी IMF, वर्ल्ड बैंक या इधर उधर एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, और हम एक सस्टेनेबल कंट्री नहीं बनेंगे, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम लोग सही तरह से ग्रो कर पाएंगे। हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है, इंपोर्ट्स हमें करनी पड़ती हैं, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल हमारी हैं नहीं इतनी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में हमें इंपोर्ट्स कम करके एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करना चाहिए और अपने डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, ताकि हम ज़्यादा ग्रो कर सकें और अपना एक नाम पैदा कर सकें, इकोनॉमिकल स्टेबल हो सके। कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल बाइसनेस, आप बाइसनेस कुछ साइड में रखें, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान को माने तब हम खराब हैं, मतलब अगर हम इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में हम समझते हैं कि अच्छी पॉलिसी जा रही तो वो कट ऑफ हो गया, वो काम गया। अगर अब 1-1.5 साल इनके पास है, ये 1-1.5 साल में क्या कर लेंगे? इकोनॉमिक पॉलिसी जो वो मेरे एक दोस्त है, हम लोग बैठे हुए थे एक जगह पे, वो चाइना में उनका काफ़ी आना जाना, तो वो कहते थे कि हम जो छोटा प्लान बनाते हैं ना वो हम 100 साल का बनाते हैं। छोटा प्लान 100 साल का होता है, उनके बड़े प्लान कितने होंगे? ठीक है, तो हमारा जो बड़ा प्लान होता है ना वो 2.5 साल का होता है। तो आप ये समझे ना कि ये जो जैसे हम 1960s में 10 साल प्लान बनाया, उसके पहले भी हमको 10 सालों के प्लान बनाए, वही वो उनका नाम मुझे इकोनॉमिस्ट का भूल गया, उन्हें मलेशिया ने लिया और मलेशिया बूस्ट कर गया, पाकिस्तान ने उनको रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये मसाइल तो है ना, हम लोग लंबी प्लानिंग करेंगे, कोई लंबे प्लान बनाए 10, 12, 14 साल के, गवर्नमेंट जिसकी हो जो मर्जी होता रहे। हम क्या करते हैं, जब नई गवर्नमेंट आएगी वो पिछली गवर्नमेंट के जो अच्छे भी हैं काम वो भी खत्म कर देगी, बुरे तो वो करने ही है। ठीक है, तो हमने वो अब लंगर खानों का मसला बन गया था पीछे, ठीक है, आपको पता है। फिर एहसास कार्ड की बजाय उन्होंने बेनजीर कार्ड को कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये मेरे ख्याल में जब आवाम की बात है ना, वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स को थोड़ा सा साइड में रख के ना आवाम के मफाद को देख लेना चाहिए। पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, बिकॉज पाकिस्तान की हुकूमत ही स्टेबल नहीं रह पाती। पाकिस्तान को बाहर से बैरूनी मुदाखलतें, साजिशें हो के तो सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। तो अगर हम GDP के हवाले से देखें तो सारे लोग कहते हैं IMF से कर्जा ले लिया, IMF से ये ले लिया, IMF से सारा हुकूमत का सिस्टम है वो चला रहा है, सर्किट सारा IMF चला रहा है। तो जब वो गालियाँ उसी को पढ़ते जाएंगे तो वो IMF क्या करेगा, कितना कुछ कर सकता है वो पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान का सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, हुकूमतें गिर रही हैं, हुकूमतें आ रही हैं, जो आई हैं उनको वो आवाम को पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं सिलेक्टिव है, वो कह रहा है इलेक्टिव है। तो कुछ समझ नहीं आया चल रहा अभी पाकिस्तान क्या बनना है क्या नहीं बनना। येस, ऑफ कोर्स क्रेडिट ड्यू उनका है, उनको देना चाहिए, उनकी मेहनत है इसमें, हार्ड वर्क है। और ऑब्वियसली जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो लोग तो एक न्यूट्रल राय देते हैं ताकि एक कंट्री की जो वो प्रोजेक्टरी ड्रा करते हैं तो वो ऑब्वियसली डाटा के ऊपर करते हैं तो वो बायस्ड नहीं होती।